कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर भी आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जैसे इसमें एक हमें लिया है 135 और 255 का जो है यूक्लिड विभाजन लोगरिथम विधि से जो है हम इसका मैं से निकालेंगे। मैं से कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के देखिए संख्या चेंज हो सकती है लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करने जा रहे हैं हम, समझिएगा अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो स्टेप फर्स्ट लेकर चलेंगे। इसके अंदर ए इक्वल टू बी गुणा क्यू प्लस आर, इसका यूज करना है इसके अंदर। अब संख्या क्या है, एक तो है 135 और दूसरी है 255। इनका हमें मैं से निकालना है दोनों का। बड़ी कौन सी संख्या है इसमें, 255 ग्रेटर 135, इससे बड़ी है। तो जो ये संख्या है इसको डिवाइड करेगी। तो पहले स्टेप में डिवाइड करते हैं 255। ठीक है, इसके अंदर ये ए होगा, ये बी, तो एक बार चला देते हैं 135। सही है ना, घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, 0। यहाँ कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना बचेगा, 1। ये चीज आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, 135 बात समझ में आई। 135 सही घटाया है ना। 135 और 255 हम लेकर चल रहे हैं 55, 255। चलिए सही है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको ए को तो ये लिखना है, बी को ये लिखना है, और यहाँ ये क्यू हो गया और ये इसमें आर आ गया, आर। सही है, तो यहाँ लिखेंगे 255, ए आ गया, बी का मान 135 है ना, गुणा 1 से करेंगे और आर इसमें 120 है यहाँ पे। तो स्टेप फर्स्ट इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको देखिएगा। स्टेप फर्स्ट हो चुका है इसके अंदर। स्टेप सेकंड पर चलेंगे। स्टेप सेकंड, ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो 120 डिवाइड करेगा 135 को, ये भी एक बार चलाएंगे इसमें तो 120 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 15। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे क्यू है और ये आर आया हुआ है। इसी तरह इसके अंदर रखना है। तो ए की जगह 135 रखेंगे और बी की जगह 120 रखेंगे और गुणा 1 से करेंगे और प्लस 15 कर देंगे। यहाँ पर स्टेप सेकंड इसका कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड, थर्ड में क्या करेगा, 15 डिवाइड करेगा 120 को। 15 अट्ठे 120 होते हैं, तो पूरा ही डिवाइड हो गया। ये ए होगा, ये यहाँ पे बी होगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हम रख देते हैं ए की जगह 120 है, फिर 15 ये वाला और गुणा करेंगे 8 से और प्लस करेंगे 0। ठीक है, तो लास्ट में किसने डिवाइड किया, 15 ने 120 को डिवाइड किया, तो शेषफल 0 आ गया। तो इन दोनों का जो मैं से होगा, मैं से एक तो है 135, दूसरा है 255, तो ये आ जाएगा कितना, 15। ये आंसर इसका आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये सवाल पूछा जाता है जरूर। ये संख्या चेंज हो जाती है, बाकी ये मेथड जो का रहेगा। इसको देख लीजिए अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, एक और लेते हैं इसमें। यहाँ संख्या चेंज कर देते हैं हम, और ये जो का तो रखते हैं इसके अंदर, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिएगा। संख्या बदल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आ जाएगा, एक और ले लेते हैं इसमें, 135 करेंगे। सही है, 135 और 225 ले लीजिएगा, 225। इनका जो है हमें में से निकालना है इसी विधि से। 135 और 225 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। 135 जो है छोटा है 225 से, तो 135 डिवाइड करेगा 225 को कितनी बार, एक बार चलेंगे। तो एक बार, ये ए है, ये बी है, यहाँ से क्यू आ जाएगा 135।
यहाँ 0 घटाएंगे 9 बचेगा ना, यानी 90 आ जाएगा। ये यहाँ पे आर आ जाएगा, सही है ना। उसको लिखेंगे ए कितना 225 है, बी 135 है, 135 क्यू का मान कितना है 1 है, और ये 90 है यहाँ पे, सही है ना। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप इसमें कंप्लीट हो चुका है। स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करेगा जी, 90 डिवाइड करेगा 135 को, एक बार चलाएंगे तो 45 बचेगा यहाँ पे, सही है। ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, आर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 135, क्योंकि ए है, इसी फॉर्मूले के अंदर हमें इसको रखना है। ये सब ए आ गया बराबर बी 90, क्यू कितना 1 है, और ये कितना 45 है। अभी तक शेषफल 0 नहीं आया, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वहीं आंसर आ जाएगा। स्टेप थर्ड पर चलते हैं। स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या होगा, 45 डिवाइड करेगा 90 को, सही है, कितनी बार, एक बार, एक बार नहीं 2 बार चलेगा, 90 आ जाएगा ना। शेषफल यहाँ पे 0 आ चुका है। जब भी शेषफल 0 आ जाएगा तो जो संख्या डिवाइड करेगी लास्ट में वो इसका मैच हो जाएगा। उसको लिखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये यहाँ पे क्यू है, और ये इसका आर है। तो लिखते हैं ए कितना 90 और इक्वल टू 45, और इनटू करेंगे 2 और प्लस करेंगे 0। तो में से निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, क्या लिखेंगे भैया, ये आ जाएगा 135, 225, और ये आ जाएगा 45। तो इन दोनों संख्याओं का जो में से आया वो कितना है 45। तो इस टाइप से इन सवालों को करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा 2 नंबर का, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के अंदर। ओके, देखिए सवाल कितना अच्छा सवाल लेकर आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। हमारी इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, आप इनको अच्छे से देखिएगा और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। संख्या चेंज हो सकती है, मेथड चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, इसलिए इनको अच्छे से देखिए और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज है, पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्टेप मिस मत करिएगा। इसमें दिया क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, q उसको छोड़िए। सबसे पहले हम मानते हैं इसमें, माना क्या मानते हैं भाई, माना a कोई, ये मानकर चलना है धनात्मक, धनात्मक, सही है ना, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। इस सवाल को बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर के लिए 2 मार्क का ये पूछा जाएगा, ठीक है। हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं आप उन वीडियो को देखिएगा, ठीक है, लास्ट टाइम में, और इनमें से काफ़ी सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमें मान लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एलोगरिथम, एल्गोरिथम, एलोगरिथम, इसका प्रयोग करना है इसके अंदर से, ठीक है। यदि a को 6, ये वाला, ठीक है, 6 से विभाजित कर दिया जाए, विभाजित किया जाए, जाए, ठीक है, तो भागफल कितना आएगा, q आएगा, भागफल q व शेषफल r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है, ठीक है। शेषफल जो है इसके अंदर r रहेगा, सही समझ में आ जाएगा आपकी, r प्राप्त होगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, अर्थात एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक आएगा, और गुणा के अंदर भागफल आएगा, और प्लस में शेषफल करेंगे, यहाँ पे शेषफल,
या शेषफल कर देते हैं शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है, किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ए को, इसके द्वारा कर रहे हैं क्यू 6 से। भागफल कितना है, क्यू है, शेषफल कितना, आर है, तो ए बराबर 6 क्यू और प्लस आर, समीकरण नंबर 1 हम इसके अंदर मान लेते हैं। ठीक है, जहाँ जो आर का मान हमें रखना है, 0 रखना, 1 रखना, 2 रखना, 3, 4 डॉट डॉट, ये तब तक रखने हैं जब तक कि ये संख्या ना आए। हमें चाहिए 6 क्यू+1, 6 क्यू+3, 6 क्यू+5, ये चाहिए। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे इसके अंदर, पुट जहां भी आर होगा वहां 0 रखना है समीकरण नंबर 1 में, को समीकरण फर्स्ट में, यानी पुट मतलब रखना होगा आर बराबर 0 को समीकरण नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो ए का जो मान आएगा यहाँ 6 क्यू+0 आएगा, तो ए बराबर कितना, 6 क्यू। तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या। तो ये तो हमें चाहिएगी नहीं, हमें चाहिए इसमें विषम, विषम पूर्णांक चाहिएगा। तो फिर नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट r=1 रख दीजिए। जैसे r=1 रखे जाएगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है इसको, अब यहाँ देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे हम r=1, तो यहाँ से a का जो मान आएगा फर्स्ट में रखना है, यहाँ पे a=6 क्यू प्लस, एक बार लिख देते हैं 6 क्यू+r, तो a कितना आएगा, 6 क्यू+1, तो a का मान आया 6 क्यू आ गया। छोड़िए, ये विषम है, यहाँ पे विषम पूर्णांक, विषम विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक आ गया, एक आंसर आ गया। देखिए इसमें धनात्मक मिलेगा और धनात्मक यानी सम संख्या भी मिलेगी धनात्मक वाली, और विषम भी मिलेगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट r=2 रखना है इसके अंदर, 2। ठीक है, ये चीज आ चुकी है हमारी, ये वाली 6 क्यू+1, ये रहा यहाँ पे, यहाँ रखते हैं। तो a=6 क्यू+1 2, ये क्या है, ये है सम संख्या, ये नहीं चाहिए, सम संख्या या संपूर्णांक, ये नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं, पुट 3 रखिए, r=3, तो a का मान आएगा 6 क्यू+3। अब ये क्या है, ये विषम, तो ये विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्या, बात तो एक ही है, ये वाली है पूर्णांक। नेक्स्ट रखेंगे r कितना रखते हैं, 4। जैसे हम 4 रखेंगे, देखिए ये चीज हमें मिल गई है, दो संख्याएं आ चुकी है, सम संख्या अलग प्राप्त हो रही है और विषम संख्या अलग प्राप्त हो रही है हमको। ठीक है, तो यहाँ से a=6 क्यू और +4 करेंगे, ये क्या है, सम पूर्णांक यानी सम संख्या है, ये सम संख्या। ठीक है, ना तो हमें ये चाहिए, सम वाली तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ये चाहिए और ना ही ये चाहिए हमें 6 क्यू। ठीक है, हमें विषम वाली संख्या चाहिए, एक ये मिल गई हमें, एक ये मिल गई। नेक्स्ट पुट करते हैं r=5, तो ये आ जाएगा a=6 क्यू+5, ये क्या है, विषम पूर्णांक, यानी विषम संख्याएं हैं ये, विषम पूर्णांक। तो ये मिल गई हमें, तीनों की तीनों मिल गई। इसी तरह हम आगे आगे रखते चले जाएंगे, तो ये समझिएगा काफी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बस हमको यही देखना है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि a, ठीक है, a क्या है भाई, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 क्यू+1, ठीक है, 6 क्यू+3 व 6 क्यू+5 के रूप का है। ठीक है, इतने के रूप का होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे तो आप कर सकते हैं, यही मेथड रखना है और कुछ नहीं रखना है।
बात समझ गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं, पूरे मैथ में हम निकल आएंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले क्वेश्चन है उनको वीडियो के अंदर कराएंगे, करते रहिएगा आप लोग। देखिए जो सवाल लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2 मार्क का ही पूछा जाता है। हर एक परीक्षा के अंदर ये सवाल आता है। इसमें क्या दिया है सिद्ध कीजिए। √2, √3, √5, √7, √11 जितनी भी अभाज्य संख्या है उनके ऊपर अगर हम √ लगा दें तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। इनमें से कोई एक पूछेगा, या तो √2 को प्रूव करवाएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, या √3 को, या √5 को, या √7 को। ठीक है ना? तो इसमें से कोई एक करते हैं हम। चलिए √2 वाली कर देते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लेकर चल रहे हैं। जैसे हम इस वीडियो के अंदर इस सवाल को करेंगे सेम ऐसे ही करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे करोगे तो नंबर फुल मिल जाएंगे आपको, पूरे आ जाएंगे। तो उसको मान लेते हैं किसी के बराबर a/b या p/q कर लीजिएगा, p/q। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक होंगे वो तो बात पता ही है। जहां p व q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, और इनका जो मैस है दोनों का वो हमारा आना चाहिए 1, PQ = 1। तो 1 आना चाहिए हमारा, सही है ना? 1 आना चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो 2 के √ का होल स्क्वायर आएगा। ये p/q हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे। ये 2 आएगा, इधर p²q² हो जाएगा। या कर लेते हैं p² / q² कितना है 2। तो p² किसके बराबर आ जाएगा 2q² के, 2q² आ जाएगा। p² = 2q²। सही दिखाई दे रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब समीकरण नंबर 2 से क्या लगेगा आपको अनुमान, ये जो है जो 2q² है ये 2 से डिवाइड है। अगर ये डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात लिखनी है। समीकरण 2 से जो 2q² है 2 से विभाजित है। सही है ना? 2 से विभाजित है। अगर ये 2 से विभाजित है तो इसका मतलब p² भी 2 से विभाजित है। अगर p² विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, p भी जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर ऐसा है कि दो जो पूर्णांक है यहाँ पे हम ले रहे हैं, पूर्णांक ही है, पीयर के दोनों पूर्णांक है यहाँ पे, तो जब ये 2 से विभाजित है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। माना p = 2r, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम देंगे 2r। अब ये 2 से विभाजित है तो हम इसको कह सकते हैं कि 2r के बराबर है। और r बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये 2 से विभाजित होता रहेगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया ये वाला, ज्यादा नहीं फैलाएंगे इसको। इसका वर्ग कर दीजिए समीकरण नंबर 3 का। समीकरण 3 के दोनों पक्षों का ठीक है वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा p², 2r इसका होल स्क्वायर, p² = आ जाएगा 4r²। समीकरण बन गए यहाँ पे 4। अब समीकरण नंबर जो 4 है हम इसमें क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2 को देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमें q चाहिए। अब q, ये p² है, इधर भी p² है। समीकरण नंबर 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से
क्या आ जाएगा भाई, जो हमारा 2q² है वो बराबर होगा 4r²। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो q² किसके बराबर आएगा, 2r²। अब यहाँ फिर वही बात बताएंगे, यहाँ से कौन सी वाली, जो यहाँ पर लिखी है, चूंकि 2r² 2 से विभाजित है, सही है ना, 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा कि q² भी 2 से विभाजित है, और q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो में से हम लेकर चले थे एक दोनों का, p और q का, वो तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या ही नहीं, या परिमेय संख्या नहीं तो है परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट में माना गया कथन सकते हैं, ठीक है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, यही इसका आंसर है और यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो इस टाइप से इस सवाल को करना है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल आप देख रहे होंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। दो संख्या मिल जाएंगी, उनका जो HCF है यानी में से है वो 9 है, लेस है इन संख्याओं का पूछ रहा है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ये वाला उसी का यूज इसके अंदर करना है। H×L इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब संख्या उसे है, ये वाली संख्या है, तो H कितना हमारे पास, देखिए फर्स्ट जो संख्या है हमारी, फर्स्ट संख्या इसको लिख देते हैं 306 है, सेकंड जो संख्या है हमारी ये है 657, सही है ना। अब इनका जो मैच है, यानी ये दिया H है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, L हमें इसमें चाहिए, ठीक है, L हमें इसमें निकालना है, तो करते हैं इस सवाल को, इसके अंदर रखते हैं। H कितना है हमारा, H 9 है, L हमें चाहिए, फर्स्ट संख्या 306 है, सेकंड 657 है, तो L का जो मान आएगा 306 और गुणा 657 और बटे करेंगे 9, ठीक है। अब 9 से किसी एक संख्या को डिवाइड कर दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया हो गया 27, सही है ना, 3 बच गए और 9 चौक 36 हो गए, तो L का जो मान आएगा, यानी इसका जो लेस आएगा 657, ये जब इनकी गुणा करेंगे तो ये 22,338 आ जाएगा, 22,338, ये इनका एलसीएम आया है, ठीक है। तो इस टाइप से इस सवाल को करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, करें अच्छे से इसको, बहुत ज्यादा। देखिए ये संख्याएं हैं, आप देख रहे होंगे, और इन संख्याओं का हमें एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए दोनों का। पहले में क्या दिया, 12, 15, 21 है, ये वाली संख्या है 12, 15, 21, ठीक है, 12, 15, 21, 12, 15, 21, ठीक है, 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम इनका निकालते हैं एचसीएफ, गुणनखंड विधि से हम इसको करेंगे, गुणनखंड विधि से, सही है ना। सबसे पहले एक तो 12, 15 और 21 ये है, 12 के गुणनखंड करते हैं तो 2, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 12 को लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये समझ में आया होगा आपकी। उसके बाद हम 15 को लिखेंगे, 15 इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा, तो 15 को लिखेंगे यहाँ पे 1 गुणा 3 गुणा 5, फिर 21 है, 21 के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पे, देख लीजिएगा 21, 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से 1 आ जाएगा, तो यहाँ 21 है, 21 को लिखेंगे 1 गुणा 3 गुणा 7। अब इनका दोनों चीज़ हमें निकालनी है, सबसे पहले एचसीएफ है, एचसीएफ वो होता है जो सभी में कॉमन रहता है, एक है सब में कॉमन है, उसके बाद 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, तो 3 ले लीजिए, तो 3 आ जाएगा, और कॉमन नहीं है किसी में भी, ठीक है, कॉमन नहीं है, नहीं है ना,
अब इन्हीं का चाहिए हमें एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए जो सभी में कॉमन है उसको लेंगे। 3 इनको तो लेना ही है दोनों को, और 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी लाइन के हैं तो उनको दोनों को लेना है। 5 यहाँ है, 5 को भी लीजिए, 7 बचा इसको भी लीजिए यहाँ पे। तो इनके गुणा कर लेते हैं। 3 की 2 में 6 करेंगे, 6 की 2 में करेंगे, 6 दूनी 6 दूनी 12 हो गए, 12 की हम 5 में करेंगे 60 आएगा, और 60 की हम 7 के साथ गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो 42, यानी 420 आ जाएगा। बिल्कुल राइट है, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए गुणनखंड विधि से इस तरह इसको करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो हमें आपसे बता दी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। तो ये फर्स्ट पार्ट था भाई, इसमें फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। 8 है, 9 है और 25 है। सबसे पहले फैक्टर 8 के करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 2 की घात 3 है। तो इसके फैक्टर को यहाँ लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ जाएंगे। दिखाई दे रहा होगा ना, अच्छे से देखिएगा। हाँ, वेरी गुड। अब 9 के फैक्टर करते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। 3 से 3, फिर 3 से 1 आएगा, तो 9 को लिखेंगे यहाँ पे 1 गुणा 3 गुणा 3। फिर 25 लिखेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 लिखा जाएगा। तो 25 को लिखेंगे हम यहाँ पे, कितना लिखेंगे, 1 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब यहाँ एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या आएगा, 1 सभी में है, उसको लेना है। फिर एक ही रहेगा, ये कॉमन इसमें एक ही बचा हुआ है, एक तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम 1 आएगा, ये तीनों आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक लाइन में है ना, हमें तो सब आते हैं। अब 3 गुणा 3 भी आएगा, और फिर 5 गुणा 5 भी आएगा। अब इनके गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 थे 24, 24 हो गए ना। चलिए 24 कर लेते हैं, 15, 15 और 15 पंजे हो गए 75। जब इनके गुणा करेंगे हम 75 की, ठीक है, और आपकी जो है 24 की, तो 1800 आएगा यहाँ पे, 1800। ठीक है, गुणा करके देखिएगा, 1800 ही आएगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो चुका है, इसको देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ रहेंगे। देखिए ये भी सवाल आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम सभी ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको जो है मन भी लगेगा, और आप उसको इम्पोर्टेंट भी समझोगे। सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे इस वीडियो के अंदर, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं हर साल। ठीक है, देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हर आता है। चाहे तो ये आ जाए 1 से जो 20 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर आ जाए, या 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं इसको कैसे, इनका जो है। हाँ, एक एलसीएम भी निकाल लीजिए। एलसीएम इन दोनों का, दोनों चीज हम निकाल रहे हैं इसमें। पूछी तो एचसीएफ ही है, लेकिन हम जो है एलसीएम भी इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले ए को उठाना है, एक्स स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे, एक्स गुणा वाई, जितनी घात होगी उसको उतने में ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। सही है ना। वाई को जो का तो रखेंगे, उसके बाद बी को लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जो का तो आएगा, लेकिन वाई की 2 घात हैं तो 2 घात आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसका कुछ भी निकाल लीजिएगा, जैसे हम इसका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ जो होता है, जो सभी में कॉमन, जितने फैक्टर होते हैं सब में कॉमन होता है, वो उनका एचसीएफ होता है। चलिए चलते हैं, देखिए एक्स यहाँ भी है, एक्स को लीजिए, वाई केवल कॉमन है एक, तो वाई, तो इनका जो एलसीएम आएगा एक्स वाई आ जाए, ये इसका आंसर है। इतना आसान है, लेकिन आसान तब होता है अगर हमसे करना आता है, अगर करना नहीं आता तो कठिन हो जाता है सवाल। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम
ए और बी का निकालना है, तो एक्स तो कॉमन तो लेना ही है, ये भी लीजिए, ये भी लेना है, एक्स ही आ जाएगा और वाई है। एक्स एक्स के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा ना, वाई के साथ करेंगे वाई स्क्वायर, यानी इसका जो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए बहुपद में जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का था, उसके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमें इस वीडियो के अंदर डाल दी है। देखिए कई वीडियो आपको जो है क्लास 10th की मिलेगी मैथमेटिक्स की, इसी तरह क्लास 12 की भी इसी तरह की वीडियो मिलेगी आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के मिलेंगे। अब बहुपद ये दूसरा चैप्टर है, इसके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो सब आपको बता रहे हैं इसमें, ठीक है, जो आने वाली है, जो जरूर आती है, ठीक है, जो जरूर पूछी जाती है उन्हीं को हम इसमें डाल रहे हैं। जैसे शून्यांक पूछता है, कोई बहुपद दे दें आपसे, बहुपद बहुपद पी एक्स होगा, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस 20, ठीक है, ये शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक ज्ञात कराने को पूछता है, करो। और 2 नंबर का यही सवाल बन जाता है, शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करो या उसका सत्यापन करो। वे, ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों में सत्यापन की जांच कीजिए, सत्यापन की जांच करो। ये सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जरूर पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ये 2 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट ब्लैक से, नीले से हमें जो है क्वेश्चन को लिख दिया है, लेकिन आने वाला सवाल है, देखिए बहुपद चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सब इसी तरह करना है। सबसे पहले शून्यांक निकालेंगे हम, यहाँ पे शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी एक्स के शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए क्या करेंगे इसमें भाई, पी एक्स को जो है हम 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स कितना होगा, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस के 9x है प्लस के 20 इक्वल टू 0 है। अब इसका गुणनखंड कर ली, 20 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने के बाद 9 आ जाए, ये 9 है भाई, यहाँ पे 9, तो 20 इक्वल टू 5 इंटू 4 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 5 प्लस 4, एक्स आएगा प्लस में 20 इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसको हल कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा और प्लस के 4x आ जाएगा, प्लस में 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले 2 से x कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 5 आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 आ जाएगा, ये हर जगह से बाहर आ जाएगा x प्लस 5 और ये आ जाएगा x प्लस 4, ये वाला। अब यहाँ में क्या करना है वही, यहाँ करना होगा आपको x की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड, यदि x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो 0, x का मान माइनस के 5 आएगा और ये अल्फा के बराबर हम मान लेते हैं, माना, सही है ना। अब इधर आ जाइएगा, इधर देखिए, यहाँ पे यदि नेक्स्ट लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स का मान यहाँ माइनस के 4 आएगा, इसको भी हम मान लेते हैं बीटा के बराबर, माना। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसको हम हल कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये पी है, यहाँ पे पी, सवाल समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो आप उसको हल कीजिए, वहाँ से आपके जो है शून्यांक निकल गए हैं, शून्यांक 2 आए हैं, शून्यांक एक एल्फा इक्वल टू माइनस के 5 है, बीटा इक्वल टू माइनस के 4 है, ये इसके शून्यांक आ चुके हैं, सही है ना, शून्यांक आ चुके हैं ये। अब क्या करना है इसमें, अब हमें चाहिए शून्यांकों का योगफल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, तो योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ना है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
ठीक है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर हम इस शून्यांक को देखें, इस वाले को, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक यहाँ पे प्लस के 9 है, और ये हो गया यहाँ पर 84। तो अगर वहाँ से देखें तो ए का मान 1 आएगा, बी का मान 9 आएगा और सी का मान 20 आएगा यहाँ से। ये सभी वैल्यू यहाँ रखनी है। अल्फा कितना हमारा -5 है और ये कितना हमारा 4 है, सही है ना। अब यहाँ रखते हैं -9 बी की वैल्यू और 1 ये है, इधर भी 9 आ गया और इधर भी -9 आ गया। ठीक है, योगफल तो सत्यापन हो चुका है। अब इसका गुणनफल करना है सत्यापन। गुणनफल यहाँ देखिए स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल या जगह अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, अल्फा हमारा आया था -5 और ये आया -4। सी की जो वैल्यू है 20 है और ये 1 है, तो 20 बराबर 20, दोनों साइड बराबर हो गई। मिट गया, ये 4 कॉमन लिया था भाई हमें यहाँ से, ये आ गया यहाँ पे, सही है ना। ये x है, x+4 है यहाँ पे, ये चीज है। इसको नोट कर लीजिए, अब सत्यापन हो चुका है। यहाँ लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि शून्यांक व गुणांक का संबंध क्या है, सत्य है। तो ये बात इसमें लिखनी, इस टाइप से करोगे तो 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए यार, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे हम चलेंगे, और जितनी भी वीडियो अब आ रही हैं उनको सभी अच्छे से देखें। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाले हैं। ठीक है, जो परीक्षा आपकी चल रही है और इस परीक्षा में जो मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है वो मैक्सिमम यहाँ से ही पूछने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।